Hello everyone, how are you all? I hope you're doing very well. This is Sabia Ruksar here, working as an RRBPO. I welcome you to the YouTube channel and a very good afternoon to everyone. So in this video, my dear friends, there is a very good news for all of you that again a new notification has came, and this one is of IBPS PO, okay, or IBPS Officer Scale 1. So IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ है, SBI PO का नोटिफिकेशन आया हुआ है. आपने अगर अभी तक फिल नहीं किया होगा फॉर्म तो कर लीजिएगा. 25 या 27 अक्टूबर ऐसा कुछ लास्ट डेट है, ठीक है. तो ये आप कर लीजिएगा. उसके भी नोटिफिकेशन के जो लिंक्स है मैं आपको दे दूंगी, वो आप जाकर चेक कर लीजिएगा. ओके. सो ये जो नोटिफिकेशन आज आई है वो है IBPS ऑफिसर स्केल 1 की, दैट इज IBPS PO की. एंड 4000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं एंड देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इन नियर फ्यूचर यू विल लिसन कि और भी ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ गई, क्योंकि कई बार कुछ बैंक्स रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है. सो लेट्स सी कि क्या हमारे पास आया है. देखिए यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको लाइन से दिख रहा होगा. ये सारे बैंक्स के नेम दिए हुए हैं और सभी कैटेगरीज में उनकी कितनी वैकेंसीज हैं. इसको मैं रीड आउट नहीं करूंगी, ये आप खुद से देख लीजिएगा ना. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जहाँ पर NR जैसे कि इंडियन बैंक में, और NR दिख रहा है आपको पंजाब नेशनल बैंक में. तो पंजाब नेशनल बैंक हमेशा ही स्टार्टिंग में NR देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट में वो रिपोर्ट कर देते हैं. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी और भी ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली हैं, ठीक है. तो 1600 आपको जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज दिख रही हैं. उसी तरीके से EWS के लिए 404, OBC के लिए 1102. इस तरीके से आप देख लीजिए SC ST के लिए भी. एंड ये वैकेंसीज इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. टोटल वैकेंसीज 4135 है और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कहीं ये 5000 तक भी जा सकती हैं, ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द वैकेंसीज एज पर अकॉर्डिंग टू द बैंक्स. ओके. उसके बाद देख लेते हैं आगे कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं. ये आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इस तरीके से सारे हैं. और आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डालना होता है कि हम क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट होता है, ठीक है. आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है, बट आप प्रेफरेंस देंगे उस अकॉर्डिंग उसको जज किया जाता है, ठीक है. उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी 20 अक्टूबर से, जो कि 10 नवंबर तक चलने वाली है. इस डेट को याद रखिएगा, ज़्यादा लेट मत करिएगा. अभी फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिएगा, कई बार बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है. तो 20 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद आगे देखते हैं प्री एग्ज़ाम का ट्रेनिंग. दैट मीन्स वो SC ST के लिए या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होता है. तो ये कोविड की वजह से शायद ही हो, इसलिए इसको छोड़ दीजिए. आप ये देखिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के कॉल लेटर आपके नवंबर दिसंबर किसी भी समय पर आ जाएंगे, और एग्ज़ाम जो है आपका टेंटेटिव डेट, बिकॉज ये कंफर्म नहीं है बट फिर भी टेंटेटिव ही आप मान कर चलिए कि ये इस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा. दैट मीन्स 4 दिसंबर एंड 11 दिसंबर ये डेट दी गई है प्रीलिम्स की. उसी तरह रिजल्ट का क्या डेट है, फिर मेंस का ऑनलाइन एग्ज़ाम का कॉल लेटर का क्या डेट है, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो मेंस का होगा वो जनवरी 2022 तक हो जाएगा. इंटरव्यू आपका मार्च तक कंडक्ट हो जाएगा, और फाइनल एज यूजुअल आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है अप्रैल 2022 में हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो तभी होगी इन केस इफ़ इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET. ओके. एज क्राइटेरिया अगर हम लोग देख लें तो 20 ईयर्स से 30 ईयर्स तक है, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30. बट ये लाइन आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अक्टूबर 1991 एंड नॉट लेटर देन 1 अक्टूबर 2001, 2 अक्टूबर 1991 एंड नॉट लेटर देन 1 अक्टूबर 2001. बट इस दिन अगर कोई हुआ है जिसका बर्थ, वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है. बोथ डेट्स इंक्लूसिव, ठीक है. आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज. जैसे SC ST हैं अगर आप, तो आपको एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का मिल सकता है. OBC हैं अगर तो 3 ईयर्स का, और इसी तरीके से नीचे आपका लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए, दैट मीन्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स. ओके. आगे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके बहुत सारे डाउट होते हैं. आई ऑलवेज टेल यू दैट ओनली 1 डिग्री इज रिक्वायर्ड इन एनी डिसिप्लिन, आइदर इट बी आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस और एनीथिंग, ठीक है.
आपको एक डिसिप्लिन में एक ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है, बट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका होना चाहिए। और ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि आपका रिजल्ट का डेट जो है वो 10, अगर आप इसी साल थर्ड ईयर में हैं तो आपका रिजल्ट 10 नवंबर 2021 से पहले का होना चाहिए। योर फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 10 नवंबर 2021, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस ईयर, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको हेल्प के लिए नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। फीस की अगर बात कर लें तो फीस जो है आपका SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 है, एंड बाकी सारी अदर कैटेगरीज लाइक OBC एंड अनरिजर्व्ड एंड EWS सबके लिए 850 है। और लिखा हुआ है कि बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट, अगर आप साइबर कैफ़े वगैरह से भरते हैं तो वहाँ जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो आप खुद से बियर करेंगे ना, ऐसा कुछ 100 रुपीज़ या 70 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। मोबाइल से भी क्रोम से फिल हो जा रहा है फॉर्म, मैंने देखा है, आप भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे, क्रोम से भी फिल हो जा रहा है तो आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट से फिल कर सकते हैं, तो मोबाइल से भी हो जा रहा है। एंड 850 है अनरिजर्व्ड के लिए चार्ज, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, जहाँ पर हमने बात कर ली है कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम किस तरीके का होता है। एज यूजुअल बैंकिंग एग्जाम है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, 35 मार्क्स के आते हैं, और इतने ही क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। मीडियम किस मीडियम में रहेगा, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होती है। टाइम अलॉटेड 20 मिनट्स बिल्कुल सेक्शनल टाइम अलॉटेड है, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। और कट ऑफ सबके डिसाइड किए जाते हैं IBPS के द्वारा, आपको वो कट ऑफ क्लियर करना ही होगा। मेंस में अब देखिए ये कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए नॉट बाय सीक्वेंस, इस तरीके से ही रीजनिंग या और GA, इंग्लिश और DI जो लिखा हुआ है दैट मीन्स क्वांट, ठीक है। और उसके बाद ये सारे हो गए आपके 155 क्वेश्चंस, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 200 के आएंगे, और यहाँ पर ये टाइम अलॉटेड कितना है वो दिया हुआ है। उसके बाद एक लेटर राइटिंग और एस्से, दैट जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, उसका भी पेपर होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको एस्से और लेटर राइटिंग लिखना होता है। 2 क्वेश्चन रहते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 25, 10 मार्क्स लेटर के होते हैं और 15 मार्क्स एस्से के होते हैं। मैंने डिस्क्रिप्टिव को बहुत अच्छे से समझाया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। मैंने आपको हमेशा से बताया है, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड तो आपके लिए नया होगा सुनने के लिए, और अगर आप पहले से आप सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर तो आप खुद जानते होंगे कि जो सिलेबस है ना हमारा वो अलग अलग नहीं होता है। तो मैंने आपको एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया है SBI PO के लिए, मास्टर वीडियो, दैट मीन्स उसमें पूरा प्री मेंस आपको किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं, ठीक है। आपको इंटरव्यू के लेक्चर्स मैं रेगुलर दे रही हूँ, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो SBI PO का जो मास्टर वीडियो मैंने दिया हुआ है उसको आप जाकर देखिए। इफ़ यू आर बिगिनर इन दिस फील्ड, आप IBPS PO का फॉर्म भर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली जो मैंने SBI PO के लिए बताया हुआ है उसका भी फॉर्म ऑलरेडी आया हुआ है, तो आप उसको टोटली सेम टू सेम चीज़ें SBI PO के लिए भी कर सकते हैं, IBPS PO के लिए भी कर सकते हैं, सेम वही आपको फॉलो करना है, उसको बिल्कुल आप ब्लाइंडली फॉलो करिए एंड आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी, दैट वन इज मास्टर वीडियो, ठीक है, उसमें सब कुछ है। तो वो हो गई SBI PO की बात, उसमें आपको रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है, इंग्लिश कैसे करना है, GA कैसे करना है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, I have always told you time and again, your preparation must begin with a perfect mock test। ये अगर आप बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप नहीं समझ रहे होंगे कि बैंकिंग की प्रिपरेशन में आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेंड है जो आपका साथ देगा वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट के बिना बैंकिंग की प्रिपरेशन जीरो, कुछ नहीं है। तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि योर प्रिपरेशन मस्ट बिगिन विद अ परफेक्ट मॉक टेस्ट वेयर यू कैन एनालाइज योर लेवल एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। भले आपके 15 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, 100 में से 25 मार्क्स आए, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस टाइप का पेपर आता है, ऐसा जो है
प्रेशर बिल्ड होता है हमारे पास, सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है प्रीलिम्स में, कैसे हमें करना होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो यू नीड टू लुक एट द एरियाज कि आपका कहाँ पे गलत हो रहा है, वेयर यू लैक एंड वेयर यू नीड टू वर्क ऑन, एंड स्पेशली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो माय डियर एस्पायरेंट्स, आई विल डेफिनेटली अगेन प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द फ्री मॉक टेस्ट विच इज येस all free to attempt, okay, and the level of this mock test is always थोड़ा सा above जो एक्चुअल एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, सो दैट यू कैन फील वेरी कॉन्फिडेंट इन द रियल एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो बिल्कुल ये मॉक टेस्ट को आप जाकर दीजिए. आपकी प्रिपरेशन का फर्स्ट डे ही मॉक टेस्ट से बिगिन होना चाहिए, और फिर एनालाइज करिए. सबसे पहली चीज़ कि एनालाइज करिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, ताकि हम उस जगह को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें. ओके, तो आपको लिंक दे दिया जा रहा है, जाकर अटेम्प्ट कर लीजिएगा. सो दैट वाज ऑल माय डियर एस्पायरेंट्स. ये था IBPS PO का नोटिफिकेशन. आई होप आपके अंदर एक नया एनर्जी, नया जोश आया होगा, एंड यू विल जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन अच्छे से. SBI PO के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अच्छे से लग जाइए. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आगे आपको कंटिन्यूस गाइड मिलता रहेगा. सो दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ. सी यू इन अवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.